तो क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में मैं खेलने आ रहा हूँ एक मोड जिसका नाम है डैमेज ओपी। जिसकी और इसके नाम से ही तुम्हें मालूम चल गया होगा इसका करना क्या है, इस मोड में होता क्या है। इस मोड में एक्चुअली जब भी हम लोग डैमेज लेंगे तब हमें ओपी लूट्स मिलेंगे। ओपी नहीं मतलब कई बार ओपी भी नहीं होता। जैसे मैंने पिछली बार ट्राई किया था तो याद में डिस्क मिली थी टूटी हुई। तो फटाफट से बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड में आते ही सबसे पहले इंसान क्या करेगा, तुम ही लोग सोचो कि आखिर करेगा क्या वो। और मेरे ख्याल से तो सबसे पहले जो मैंने किया है वो वही करेगा, फॉल डैमेज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मुझे तो लगा कि मुझे कोई आइटम मिला ही नहीं है, पर मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे एक चेस्ट प्लेट मिली थी। बंदा है क्या? और मैंने जब इसे चेक किया इसके अंदर है क्या, मतलब कौन कौन से एन्चेंटमेंट लगी हुई हैं। तो इसके अंदर फायर प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 के साथ कर्स ऑफ वैनिशिंग लगी हुई थी, जिसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम है तो मत ही पूछना। और साथ ही साथ मैंने इसे मतलब लगा के और उतारा भी ताकि मालूम चले कि क्या पता एक और होता है ना कर्स ऑफ बाइंडिंग, जिसके अंदर हम उतार नहीं सकते किसी चीज़ को पहन ले तो मुझे तो लगा कि ये वही है, लेकिन नहीं था, थैंक गॉड। और यहाँ पे मैं ढूंढ ही रहा था कि मैं मरूँ तो मरूँ कहाँ। फिर मुझे एक पानी का जगह मिला और वहाँ पे मैं डूब गया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। और पानी में थोड़ी देर रहने के बाद मुझे मतलब डैमेज होने लगा, जिसकी वजह से मुझे कुछ सामान मिले जैसे एमरल्ड और किसी मॉब का एग। और वो सब मिलने के बाद मैं पानी से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं ज़्यादा देर रहूँगा तो मैं शायद से कंट्रोल ना कर पाऊँ जल्दी बाहर निकलने का। मतलब मैं इतना अच्छा, मेरे रिफ्लेक्स इतने अच्छे नहीं होंगे। और मेरा मोबाइल भी इतना गो है कि कई बार वो रुक जाता है, मतलब उसका स्क्रीन टच ही खराब हो जाता है। और इधर से मुझे अच्छा खासा सामान मिला होता है, मतलब एक नेदराइट की सेवल और क्रिस्टल्स, एमरल्ड, चेस्ट में पता नहीं क्या नाम, पिलेजर आउटपोस्ट लिखा हुआ था। मुझे लगा कि मैं अगर चेस्ट को रखूँगा तो पिलेजर आउटपोस्ट स्पॉन होगा, पर मैंने जब रखा इस चेस्ट को तो उसके अंदर पिलेजर आउटपोस्ट की लूट थी, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस मोड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मोड पर्सनली। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और उस चेस्ट के अंदर इतनी खास लूट भी नहीं थी, तो मैंने बस कुछ सामान लिया और अपना कबाड़ सामान उसके अंदर डाल दिया। और इस बार सबसे खास चीज़ तो तब हुई जब मैं अपना मतलब इस बार मैंने सोचा कि पानी में जाते हैं और थोड़ा सामान लेके आते हैं। और मैं पानी के अंदर गया और वहाँ पे जाके मतलब मरने लगा कि अभी मेरी वो बबल्स ख़त्म हो रहा है, उससे मेरी हेल्थ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बाद मेरा फ़ोन चलना बंद हो गया। मतलब अभी थोड़ी देर में जैसे अभी मेरे हेल्थ जा रही है धीरे धीरे, और जैसे ही थोड़ा ज़्यादा हेल्थ गई मेरा फ़ोन चलना बंद कर दिया। मैंने तुरंत पॉज किया गेम को पहले तो कि शायद से पॉज करके दोबारा खोलूँगा। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरे फ़ोन ऑटोमेटिकली उसकी टच काम करना बंद कर जाता है कुछ कुछ एरियाज़ में, और इस बार मेरा जॉयस्टिक नहीं काम कर रहा और मेरा जंप का बटन नहीं काम कर रहा था। तो मैं करता ही क्या उससे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं फटाक से वहाँ से बाहर, मतलब बाहर तो नहीं आ पाया, मर के बाहर आया था। और मेरा आधा सामान भी अंदर ही रह गया, मतलब वो रह नहीं गया, मतलब वो खो ही गया, मिला ही नहीं मुझे। मैंने पूरे आसपास घूम के देखा, वहाँ पे था ही नहीं मेरा पुराना वाला सामान, जो कि चेस्ट प्लेट था और बहुत चीज़ें थी। और इस बार मेरे को एक बूट मिल गया नेदराइट का, जो कि बहुत अच्छा है। और इसी के साथ जो मेरे पास सारे के सारे ओर्स थे, मतलब जो कि ब्लॉक्स थे, उन्हें मैंने वो मतलब इंगट में कन्वर्ट कर दिया ताकि थोड़ा इजी हो, मतलब फ्यूचर में कभी भी बनाना हो कुछ सामान वगैरह तो फिर थोड़ा इजी हो जाए ताकि। और फिर मैंने सोचा कि पेड़ ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि पेड़ तोड़ने से मतलब थोड़ा फ़ायदा ही हो जाएगा अपना, क्योंकि मैंने अभी तक बेसिक टूल्स भी नहीं बनाए हैं। और जो आयरन का चीज़ है, मतलब आयरन से सारे के सारे इंगट्स, उन्हें मैं आर्मर में कन्वर्ट कर दूंगा और थोड़े टूल्स भी बना लूँगा, जो कि बाद में काम आएगा। क्या पता कहाँ पे मैं मरने लगूं, भले मेरे को इस मोड के अंदर पूरा डैमेज लेना है बस। आई एम नूब। फिर थोड़ी मेहनत मजदूरी के बाद, मतलब सारे दर्द तोड़ने का काम के बाद, मैं एक ब्रिज टाइप बनाना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं डैमेज ले पाऊँ। और फिर मैं पूरा ब्रिज बनाने के बाद वहाँ से कूद जाता हूँ, क्योंकि मुझे बस सामान चाहिए था, क्योंकि मैं एक नंबर का लालची इंसान हूँ। और मैंने यही चीज करते करते मतलब ऊपर ब्रिज करके दोबारा नीचे गिरते हद से ज्यादा आइटम्स पाए। और साथ ही साथ मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और उसके जरिए से मैंने अपना मतलब आयरन का फुल आर्मर का सेट बना लिया। मतलब फुल तो नहीं, काइंडा लाइक एक कुछ ही मिसिंग थे, 2 पीस ही, उन्हें बना लिया मैंने।
और साथ ही साथ आर्मर भी, और उसी के साथ रात भी हो गई थी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे थे जिन्हें मुझे मारना पड़ा, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं लेकिन मारना ही पड़ा काइंडा, क्योंकि मुझे मज़े आ रहे थे। और साथ ही साथ जब मेरे को डैमेज पड़ रहा था तो मेरे को सामान भी मिल रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था मारने और मार खाने में भी। और जब मैं मार रहा था इन ज़ॉम्बीज़ को तो मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला बीच में, और जिसको देख के मेरे को थोड़ा मतलब शौक हुआ कि मेरे स्पॉन पे ही विलेज हो सकता है शायद। तो मैंने थोड़ा आसपास एक्सप्लोर किया विलेज ढूंढने का, लेकिन मुझे मिला नहीं, शायद से मेरा रेंडर डिस्टेंस कम होगा इसकी वजह से। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि दूसरे आइलैंड पे जाके देखते हैं, क्या पता वहीं पे होगा विलेज। तो मैं फटाक से वहाँ पे जाता हूँ, मतलब पानी के रास्ते, और मुझे वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब विलेज का स्ट्रक्चर। और जब थोड़ा आगे जाके देखता हूँ तो वो सही में विलेज होता है, जो कि काफी अच्छी बात है। मुझे पहले तो लगा था ये अबैंडन्ड है, लेकिन नहीं। और उसके बाद मैं अंदर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये रात खत्म करनी थी। काफी इरिटेटिंग सा लगता है ये माइनक्राफ्ट की रात। और जैसे ही रात खत्म होती है मैं सबसे पहले बाहर आता हूँ और जाके देखता हूँ कि एक भी ज़ॉम्बीज़ और मॉब्स है नहीं वहाँ पे। और उसके बाद मैं प्लैंक्स उठा के ब्रीजिंग करना चालू ही कर रहा होता हूँ कि पीछे से अचानक से एक मॉब आता है, मतलब एक ज़ॉम्बी आता है और मुझे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे थोड़ा एक ही हिट में मर जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। उसके बाद मैं अपनी ब्रीजिंग दोबारा चालू करता हूँ, एंड मैं जब चढ़ता हूँ उसके अंदर, क्या कहते हैं, जो ब्रिज बनाया मैंने छोटा सा, मतलब स्टेयर्स टाइप, उसके ऊपर चढ़ के अपने आप को डैमेज देता हूँ। फिर भी मेरे को कोई आइटम नहीं मिलता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे लगता है कि मेरा इन्वेंट्री फुल था, उसकी वजह से नहीं मिला, जो कि मैंने पहले भी देख रखा था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था। और एक और ज़ॉम्बी आता है, लेकिन जब भी इन्वेंट्री फुल रहता है आइटम जमीन पे गिर जाता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ इस बार। और उसके बाद मैं कुछ देर तक अपनी इन्वेंट्री को खाली करता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा ही खाली, कि मतलब कुछ सामान रहे मेरी इन्वेंट्री में, ऐसा भी करता हूँ कि अच्छे अच्छे सामान रहे और बाकी सब बकवास बकवास में फेंक देता हूँ। एंड मेरे को एक क्रॉसबो में मिला था अच्छा सा। उसके बाद मैं वापस से उस प्लैंक वाले एरिया पे आता हूँ और वहाँ से ऊपर के लिए चढ़ के फॉल डैमेज लेने का ट्राई करता हूँ। मेरे को डैमेज होता है लेकिन मेरे को सामान नहीं मिलता। मेरे को पहले तो लगा कि कुछ तो ग्लिच टाइप होगा, मुझे पहले मालूम ही नहीं चला कि मेरे को सामान क्या मिला। और जब मैं अपनी इन्वेंट्री को दोबारा सॉर्ट करता हूँ और दोबारा कूदता हूँ, मेरे को दोबारा डैमेज होता है, पर इस बार भी मेरे को सामान नहीं मिलता। हाँ, लिटरली मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया, फिर भी मेरे को सामान नहीं मिल रहा होता। मैं आसपास कूदा, इधर उधर गया, पर मेरे को सामान नहीं मिल रहा होता। फिर मुझे लगा कि ये मोड शायद से मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज को काउंट करती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा वो माइन किए, वो क्या सैंड माइन किया, उसके बाद ऊपर से कूद गया। और बहुत ज्यादा ही वियर्ड बात है कि मेरे को ऊपर से कूदने पर भी डैमेज तो हुआ, पर सामान कुछ नहीं मिला, मतलब घंटा कुछ नहीं मिल रहा था। और शायद से ये मोड नहीं काम कर रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, आर्मर उतार के मार खाया, आर्मर बिना आर्मर पहन के मार खाया, पर ये मोड नहीं काम कर रहा था। तो सॉरी गाइस, क्योंकि शायद से ये मोड खराब ही हो चुका है। मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्राई किया कि ये मोड काम कर जाए और मेरे को आइटम मिले, लेकिन आगे की स्टोरी बेकार हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं लिटरली बिना किसी मोड के आगे जाके बस खेलूंगा और एंडर ड्रैगन मारूंगा तो काफ़ी बेकार लगेगा। तो सॉरी, तब तक के लिए बाय बाय।